संसार समझाने से नहीं मानता, ये संसार बातों से नहीं मानता, ये संसार लातों से मानता है, दंड से मानता है। किसी ने यदि जैन धर्म के प्रति आवाज उठाई, उसका नाश कर दिया जाएगा। वो दो चार का नाश कर दो, सारे जय जय गुरुदेव बोलने लग जाएंगे, जय जिनेंद्र बोलने लग जाएंगे। जो जिनेंद्र नहीं बोलेगा वो गूंगा हो जाएगा, तुरंत उसकी वाणी खत्म कर दो। बोलो कौन कौन जय जिनेंद्र नहीं बोलेगा? एक भय दिखाना है, सब जय जय बोलेंगे। और हैं ऐसे दर्शन, हैं ऐसे मानने वाले, या तो उनके धर्म को मानो नहीं तो मरो, वो मार डालेंगे। मानो जो वो कह रहे हैं, मानो जो कर रहे हैं वो करना पड़ेगा। यदि तुमने उनके प्रतिकूल आवाज उठाई, थोड़ी सी भी उठाई, कल तुम जिंदा नहीं मिलोगे। ऐसे दर्शन दुनिया में है कि नहीं? जिनके भगवान, जिनके आराध, जिनके किसी भी प्रति एक आवाज तो उठा के देखो बुराई, एक किसी पैगंबर की बुराई करके देख लो, उनके धर्म की बुराई करके देख लो, उनके फकीर की बुराई करके देख लो। रात निकालना मुश्किल है, सुबह तक जिंदा ही नहीं बचोगे। कितने कत्लेआम हो गए। एक व्यक्ति ने थोड़ी सी आवाज उठा दी थी, वो टेलर था, उसकी दुकान पे जाकर उसकी गर्दन, कुछ दिन पहले की घटना है, 4-5 साल पहले हो गई। ये धर्म है, ऐसे दर्शनकार हैं, ऐसे धर्म भी दुनिया में हैं। जिसके विरुद्ध तुमने आवाज उठाई, तुम्हारा नाश कर दिया जाएगा तुरंत। जिहाद ही उनका धर्म है, तुम उसके विरोध में कुछ नहीं बोल सकते। आज उस धर्म पर, उस धर्म के मानने वालों पर कोई संकट नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर, जो व्यक्ति इतना खूंखार हो, उस पर कोई संकट नहीं रहता, कुछ नहीं कर सकते। जिन धर्मों भगवानों पर संकट लाए गए, जिसने धर्म की भगवान ने आकर उसे निपटा दिया, मार दिया। अब मात्र एक जैन दर्शन बचता है, जो कभी अपने दुश्मन का भी विनाश नहीं करता। जैन धर्म की कितनी बुराई कर दो, कितनी बुराई कर दो, तो कुछ भी नहीं, सुन के रह जाएगा। सुन के कुछ भी नहीं बोलता, मौन ले लेता है, और बुराई हो रही, सामने बुराई कर रहा है। कितने लोग जैन धर्म की बुराई करते हैं। यदि जैनी उसी धर्म जैसा हो जाए कि मेरे धर्म की बुराई की तो गर्दन सुबह कटी मिलेगी, यदि सारे जैनी और सारे जैन साधु इस स्तर पर उतर आए, तो मजा ले कोई जैन धर्म की बुराई कर दे, किसी की मजा लेके। बस इतना ही करना है, जिसने बुराई की उसका नाश निश्चित है। ये जिहाद छोड़ दो, ये भय दिखा दो, ये दुनिया में 2-4 कांड करके दिखा दो। इसने बुराई की, सुबह जिंदा नहीं मिला, फिर उस दुनिया में तुम्हारी कोई बुराई करने वाला, ये तरीका है। तुम्हारे गुरु की कोई बुराई करे, निपट गया, वो तो गया काम से। जैसे उनके यहाँ किसी फकीर की बुराई कर दे तो वो निपट जाता है, इधर तुम्हारे गुरु की बुराई करे तो कहो तुम और उसके साथ हो जाओ, और तुम उसकी बुराई को सुन दोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। तुम कुछ करने का भाव नहीं आएगा। और थोड़ा बहुत कहे
अब भैया कह लिया होगा, समता रखो। और महाराज भी जिनके बुराए, जिनके ऊपर गले में सांप डाल दिया, घानी में पेल दिया, कमट बड़े बड़े पत्थर बरसा रहा है, ये तो कुछ स्वयं करे, शक्तिमान है। नहीं साहब, कमट पत्थर, और बड़ शक्ति थी, पारसनाथ के अंदर इतनी शक्ति थी। दिगंबर जैन साधु में वो ताकत है महानुभाव, यदि ये अपनी शक्ति का नकारात्मक प्रयोग कर लें तो सारी दुनिया को कीलित कर सकते। कोई जवान निकाल के दिखाए, जवान निकलने के पहले उसकी जिह्वा कीलित हो जाएगी, हाथ उठाने के पहले हाथ कीलित हो जाएगा, और जिसने थोड़ा सा भी गड़बड़ किया उसकी जिंदगी एक क्षण में बर्बाद हो सकती है। इतनी ताकत होती है दिगंबर जैन मुनि में। एक सामयिक में सारे देवता यहां साष्टांग लौटते हुए आ जाएंगे, इतनी ताकत होती है एक जैन मुनि की सामयिक। जैन मुनि के क्रोध में इतनी ताकत होती है कि एक बार क्रोध आ जाए तो 12 योजन की द्वारका नहीं बचेगी, देवता भी नहीं बचा पाएंगे, समुद्र का पानी भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि साधु का क्रोध है। दुनिया की आग बुझाई जा सकती है, लेकिन साधु को यदि क्रोध आ गया, महानुभाव कोई उपाय नहीं। हरिवंश पुराण जिनसेन स्वामी, सारी द्वारका में आग लग चुकी है, कोई बुझाने का उपाय। श्री कृष्ण बलराम समुद्र का पानी फेंकते हैं, और जैसे जैसे पानी डालते हैं वो आग और भड़कती है। क्या करें? आकाशवाणी होती है, नारायण बलभद्र तुम्हारा पुरुषार्थ करना व्यर्थ है, इस आग को तुम नहीं बुझा पाओगे। इस क्रोध की आग है, ये मुनिराज का क्रोध है, इसको बुझाने का आज तक दुनिया में कोई अग्निशामक यंत्र नहीं बना। सारी दुनिया की आग पानी से बुझ सकती है, लेकिन एक मुनि की क्रोध की आग को समुद्र का पानी भी नहीं बुझा सकता। आकाशवाणी होती है, जाओ तुम दोनों निकल जाओ, कोई नहीं बचा सकोगे। श्री कृष्ण कहते मम्मी पापा को तो बचा लो, वसुदेव और देवकी। आकाशवाणी कहती है वो भी नहीं बचेंगे। क्या स्थिति बनी है। श्री कृष्ण अपने माँ बाप को जलते हुए देख रहे, अपनी प्रजा को जलते हुए देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आग किससे लगी थी? मुनि महाराज के क्रोध से। तो मुनिराज को क्रोध क्यों आया? बोलो भाई, पहले बताओ। मुनिराज को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उस क्रोध से आग लगी पूरी द्वारका में, और पूरी द्वारका के त्रियंत पशु पक्षी मनुष्य सब मारे गए। दो वो लोग बचे, बलराम और श्री कृष्ण। मैं आपसे पूछता हूं, क्या महाराज को ऐसा क्रोध करना चाहिए था कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलो, बरसात हो रही है। महाराज को करना चाहिए था कि नहीं इतना क्रोध? सबकी क्या सहमति है? महाराज देखो, अब आप नाराज मत, अच्छी बात नहीं। साधु होकर इतना क्रोध करते, साधु होकर इतना क्रोध करते, महाराज ये तो ठीक नहीं है ना। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूं, चिंता मत करना, मैं भी तुम्हारे साथ हूं।
नहीं करना चाहिए। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।